पेश करता है। आज मैं आपके सामने अपने एक पुराने दोस्त के बारे में कुछ अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम आप सब जानते हैं, मोहम्मद रफी। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यह मीर तकी मीर का ये शेर मोहम्मद रफी साहब पर हर्फ ब हर्फ सादिक आता है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वाकई मोहम्मद रफी साहब ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार थे जो फलक की बरसों की गर्दिश के बाद जन्म लेता है। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इंसानों के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रफी की आवाज से लोगों का दिन शुरू होता था और उनकी आवाज ही पर रात ढलती थी। मेरा उनका साथ बहुत पुराना साथ था, ये सब जानते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा हादसा, ऐसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप सबके लिए हुआ। मैं तो ये समझता हूं कि संगीत के 7 सुरों में से जैसे एक सुर कम हो गया है, 6 सुर रह गए हैं। गायकी था हुस्न फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है। ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर। मेरा दिल बार बार कुछ ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते। सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तां आवाज में तेरी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मुझे वो दिन आज तक याद है कि सन 42 में लाहौर से एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम मोहम्मद रफी था। तो पहला गाना मैंने उनको दिया था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा गाना जो मैंने दिया था उनको, गजल के तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझी पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मोहम्मद रफी साहब के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। अपनी निजी जिंदगी में कभी भी कोमल रिखब या कोमल गंधार से ऊपर बात नहीं करते थे। अगर पंचम का इस्तेमाल किया भी या सुर तक गए भी तो सिर्फ अपने गीत और गाने ही में। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना
जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक फनकार को, एक कलाकार को हसास होना चाहिए और वो एहसासात, वो जज्बात रफी साहब में भरपूर थे। साहब एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, वो राग मधुमंती में वो गाना था। तो साहब वो जब गाना रिकॉर्ड होके उन्होंने सुना है और बार बार सुना, झूमने लगे और मेरे लिपट गए। कहने नौशाद साहब, इस शोर और गुल से आज मुझे एक सुकून नसीब हो गया। इस शोर और गुल की दुनिया में मैं घुटन महसूस कर रहा था। आज क्या गाना अच्छा सुरीला गाया। तो मैंने कहा, अरे भाई ये शुक्रिया आपका, आप इज्जत अफजाई फरमा रहे हैं, पैसे तो बताइए क्या लीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब यहाँ मौजूद हैं। कहने लगे कि सुकून पैसों से नहीं मिलता है, जो सुकून मिला है वो पैसों से ज्यादा ऊंचा है, मुझे पैसे इसके कोई नहीं चाहिए। तो साहब ये उनकी तारीफ, ये उनकी इंसानियत, ये मैं कहाँ तक बयान करूं। आप सिर्फ यूं समझ लीजिए कि अपने नगमों के सहारे जिंदगी पर छा गया, अपनी तानों से जहां वालों के दिल बरमा गया। जब तक इस दुनिया की महफिल में रहा तू ऐ रफी, जिंदगी के सांस पर तू गीत कितने गा गया। दुखी थे लाख फिर भी मुतमईन थे दर्द के मारे, तेरी आवाज की शबनम से धुल जाते थे गम सारे। तेरी तानों में हुस्ने जिंदगी लेता था अंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शा था अंदाजे मसीहाई। तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में, तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में। गनीमत थी तेरी आवाज इस नफरत की दुनिया में। अक्सर मोहम्मद रफी साहब मुझसे आकर कहा करते थे कि नौशाद साहब अब घुटन सी महसूस होने लगी, बहुत गाना गा लिया है, अब जी चाहता है ये भरा हुआ मेला छोड़कर चला जाऊं। किसी को क्या खबर थी कि वो इस बात को हकीकत का जामा पहना देंगे। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। रफी साहब जिस मकाम पर पहुंचे थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दी थी, कितने दुख झेले थे। मगर अफसोस के कुदरत ने उनको इतना ऊंचा कर दिया कि मौत की कातिल नजरें उन पर पड़ गईं। यानी मुश्किलें संगीत की वो मुस्कुराकर झेलता, पैरता रागों की लहरों में सुरों से खेलता। बढ़ के गंगा जल से भी पाकीज़ा तर आकार थी, उसकी हर तरकीब मौसीकी का एक शाहकार थी। गायकी में उसकी बेशक एक निराली शान थी, साफ पानी की तरह बहती हुई हर तान थी। देखकर ये कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब राग फीके, हो गया फनकार शन। गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूटकर, एक नक्शा रंजो गम का खिंच गया पेशे नजर। बुझ गई फिर शम्मा महफिल में, अंधेरा हो गया, जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया। अचानक ये खबर मिली कि मोहम्मद रफी नहीं रहे। आग की तरह ये खबर सारे शहर, सारे मुल्क में फैल गई।
गाने बैन में बदल गए। आसमान पर फरिश्तों ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। उनकी नमाज जनाजा पर घनघोर घटाओं से कुदरत ने अश्कबारी की। इस आंधी और पानी में उनका जनाजा निकला। लोग छतों पर, खिड़कियों पर, दरख्तों पर से अकीदत के फूल बरसा रहे थे। जनाजा जू के करीब कब्रिस्तान पर पहुंचा तो अवाम ने रास्ता रोक लिया। बड़े बड़े अदाकार आगे पीछे हटो बचो कर रहे थे, लेकिन लोग उस गायक का दीदार करने के लिए बेताब थे जिसकी आवाज बरसों से उनके दिलों को गरमा रही थी और अवाम की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। हजारों आंखें थीं और एक जिस्म, वो आंखें जिनका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, और वो मुनव्वर चेहरा शायद ये कह रहा था, टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशाए दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो। 31 जुलाई 1980 हिंदी फिल्म संगीत जगत का एक सबसे दुखद दिन, जो फिल्म जगत के साथ साथ लाखों लोगों को भी रुला गया था। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी, शोर ही शोर था, लेकिन इस शोर के बीच हर दिल में छुपी दर्द भरी खामोशी खुद से एक ही सवाल कर रही थी कि क्या सचमुच रफ़ी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। इसका जवाब तो हर किसी के पास था, लेकिन दिल उसे मानने को बिल्कुल तैयार न था। रफ़ी साहब के प्रति लोगों की दीवानगी का क्या आलम था, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। रफ़ी साहब के देहांत के अगले दिन जैसे ही यह खबर मुंबई में फैली तो कोई खुद को रोक नहीं सका। रफ़ी साहब के चाहने वालों ने
उस दिन मूसलाधार बारिश की भी परवाह नहीं की और उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए। शायद ही किसी फिल्मी हस्ती की अंतिम विदाई में इतनी भीड़ कभी इससे पहले या बाद हुई हो। लोग कहते हैं कि उस दिन आसमान भी रो रहा था, जबकि मेरा दिल यही कहता है कि शायद उस दिन आसमान से सारे देवता रफ़ी साहब के ऊपर फूल बरसा रहे होंगे बारिश की बूंदों के रूप में, और उनका अभिनंदन कर रहे होंगे अपनी दुनिया में लौट आने की खुशी में। तीस 32 साल से साथ गाते रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने रफ़ी साहब के साथ डुएट गाए हैं। मैं समझती हूँ कि उनके जाने से हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हानि हुई है और एक संगीत का युग आज खत्म हुआ है। मेरी श्रद्धांजलि है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उनमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स गाए और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। और ना वैसी आवाज आई, ना मुझे लगता और 100 साल में आएगी। रफ़ी साहब की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, ऐसा सिर्फ कहते नहीं हैं उनके चाहने वाले, बल्कि मानते भी हैं। रफ़ी साहब के चाहने वालों की तो सुबह भी उन्हीं की आवाज़ से शुरू होती है और शाम भी उन्हीं की आवाज़ से ढलती है। दोस्तों, कलाकार तब तक नहीं मरता जब तक उसकी कला जिंदा रहती है, और रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके गाने तो अमर हैं। तो भला कैसे कहा जाए कि रफ़ी साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। रफ़ी साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए हमेशा रहेंगे हम सबके दिलों में। जय रफ़ी साहब। हो के जा